नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा साहिबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जहां पर फॉसिल पार्क अवस्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो 1 एकड़ है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो 1 एकड़। तीसरा क्वेश्चन, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? तो आदिवासी महासभा। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? आदिवासी महासभा। सोनुत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? तो सोनुत संथाल समाज की स्थापना 1970 में हुई थी। सोनुत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? 1970 ईस्वी में। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। झारखंड के जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो जलगोड़ा आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66% है। झारखंड की साक्षरता दर 66% है। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो 1767 ईस्वी में। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। शंख नदी का उद्गम कहाँ है? तो गुमला आंसर हो जाएगा। शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गुमला। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? तो आंसर हो जाएगा सोमा मुंडा। याद रखिएगा, इधर बिरसा मुंडा है और इधर हो जाएगा सोमा मुंडा। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? तो सोमा मुंडा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनाडा बांध किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी। कनाडा बांध किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? तो लातेहार पे है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार पे स्थित है। झारखंड की गंगा किस जिले से गुजरती है? झारखंड की गंगा यानी जो गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है यानी कहाँ से गुजरती है? तो साहिबगंज हो जाएगा। झारखंड की गंगा किस नदी जिले से गुजरती है? तो साहिबगंज। अगला क्वेश्चन, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य झारखंड के चतरा में स्थित है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? तो 6 माह। 6 माह के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो खूंटी। झारखंड में जो बिरसा आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र खूंटी था। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? तो राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में। डोभा का जो निर्माण किया गया था राज्य में 2016 से प्रारंभ हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। दालमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम पे। दालमा जो गज है यानी हाथी का जो अभयारण्य है यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कुडुख जिस ब्रैकेट उराव, कुडुख यानी उराव किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हो जाएगा आंसर द्रविड़। कुडुख जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? तो 1897 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? 1897 ईस्वी।
1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? तो 1929 ईस्वी में जो झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में झरिया पे जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? तो 1929 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1920 ईस्वी में जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? छोटा नागपुर का क्षेत्र में जो केंद्रा एक वाद्य यंत्र है, यह किस तरह का है? तो तंतु वाद्य है। केंद्रा याद रखेगा, तंतु वाद्य। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो 21 सितंबर 1998 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 21 सितंबर 1998 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव, एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइपिंग हो गया है तो याद रखिएगा, 21 सितंबर 1998 ईस्वी। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो 21 सितंबर 1998 वापस लिया गया था। और बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जुलाई 1997 ईस्वी को पारित किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो रामगढ़ पे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामगढ़ में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई? तो रामगढ़ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक है यानी स्थापना हुआ था, किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया फॉरवर्ड ब्लॉक। और यह कहाँ पे किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो रामगढ़ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। क्वेश्चन है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस। आंसर सुभाष चंद्र बोस। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी। झारखंड पे जो लगता है दुमका पे हिजला मेला, वह किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? मयूराक्षी। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वारा नामकरण किसके नाम पर किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण, जो रामगढ़ पे कांग्रेस का मुख्य द्वार है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको जैक कहते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था? तो 1995 को हुआ था, 1995 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई? तो 1998 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? 1988 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो टोरी पे है। सबसे बड़ा लाह निर्यातक स्थान कहाँ पे है? तो टोरी पे है, याद रखिएगा, टोरी आंसर हो जाएगा। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 15। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो झारखंड समन्वय समिति के संयोजक थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगला क्वेश्चन, रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो आषाढ़ महीने पे। रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? आंसर है आषाढ़। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग आश्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? तो 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, धैर्य बनाकर पढ़िए, बहुत जल्द 100 प्रश्न पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, घबराइएगा नहीं।
धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? तो 1938 ईस्वी। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? तो मंडा मेला। मंडा मेला जो है झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख मेला है और इस मेले का एक विशिष्ट है कि इस कार्यक्रम पर आग पर नंगे पांव चलते हैं। तो हो उस मेला का नाम क्या है? मंडा मेला। अगला क्वेश्चन, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1968 ईस्वी। किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? तो एसपीजी मिशन ने। एसपीजी मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1967 ईस्वी। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? तो नृत्य से है। यानी कह सकते हैं सुधींद्र नारायण संबंध है नृत्य से। सुधींद्र नारायण नृत्य। पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो जुएल लकड़ा। पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो जुएल लकड़ा है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है चतरा। बौद्धकालीन जो भद्रकाली मंदिर है यह बौद्ध काल का है। तो किस जिले में स्थित है? चतरा। स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो राम नारायण सिंह। स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? राम नारायण सिंह। डिमना डैम किस नदी पर बना है? आंसर है स्वर्णरेखा नदी। डिमना डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। यहाँ पर लेखा हो गया, रेखा आंसर होगा। स्वर्णरेखा। डिमना डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो चतरा। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 1.5। झारखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 1.5 है। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? 2001 ईस्वी में। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? 2001 ईस्वी। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो 2011 ईस्वी में। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो 2011 ईस्वी में। दोस्तों आपको हमारा प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो 2012 ईस्वी पे। झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? तो 40% क्षेत्र पर एक फसली कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? लातेहार। दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? लातेहार। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 290 किलोमीटर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नेतरहाट पठार। झारखंड के नेतरहाट पठार पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर पे। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? भागलपुर पे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा है। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयपाल सिंह। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जयपाल सिंह ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो सितंबर 1930 ईस्वी पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में जो स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था वह ईस्वी था सितंबर 1930 ईस्वी। बापला किस जनजाति में विभाग को कहा जाता है? तो संथाल में। संथाल के विभाग को बापला कहा जाता है। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो संथाल पे। संथाल जनजाति में जो पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है।
मांझी थान है, तो मांझी थान क्या है? तो पूजा स्थल है। मांझी थान मांझी का पूजा स्थल है, मांझी थान है पूजा स्थल। 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 18 जनजाति को। 1872 ईस्वी की पहली जनगणना यानी 1872 में जो पहला जनगणना हुआ है उसमें कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? तो 18 जनजाति को सूचीबद्ध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो बंगम माने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो बंगम माने। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? तो नमक सत्याग्रह। यानी हम कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह से संबंधित झारखंड के व्यक्ति मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो साल वृक्ष को। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो 332 अनुच्छेद के तहत संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई? तो देवघर में हुई। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई? देवघर। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो स्वर्ण रेखा। हुंडरू जल विद्युत गृह जो है स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आता है, यानी स्वर्ण रेखा नदी पर है। झारखंड राज्य की उप राजधानी किस जिले को बनाया गया है? तो दुमका हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। झारखंड की उप राजधानी दुमका। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना। यानी स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? यानी दोपहर का भोजन को माजवान कहते हैं। यह किस जनजाति में कहा जाता है? तो संथाल जनजाति पे। दोपहर का भोजन को माजवान कहते हैं, संथाल जनजाति के लोग कहते हैं। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष ने नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे राजनारायण बसु, जो कि अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के नाना थे। झारखंड में पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख। झारखंड में जो पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी है उसको किस नाम से जानते हैं? तो प्रमुख के नाम जानते हैं, वह प्रमुख कहलाता है। खोंगसो जनजाति में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है? तो बालों पे पहना जाता है। खोंगसो जनजाति में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है? तो बाल से संबंधित है। यानी खोंगसो जनजाति में जो आभूषण है ना वह बालों पे पहना जाता है। खोंगसो जनजाति में पहना जाने वाला आभूषण। सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग। सूरजकुंड जो झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड है यह हजारीबाग में स्थित है। हुंडू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हुंडू फॉल्स यानी हुंडू जलप्रपात रांची पे है। हुंडू जलप्रपात रांची। झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण डिवीजन है? हजारीबाग। झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? आंसर है हजारीबाग। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? तो राजमहल। मुगलों के दौरान झारखंड की राजधानी जो थी वह राजमहल थी। बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। झारखंड के किस जिले में किनन स्टेडियम में अवस्थित है? तो किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र में शुरू हुई थी? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2002 से 2003 पे JSSC के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी, यानी कब प्रारंभ किया गया? 2002 से 3 में। साइकिल वितरण 2002 से 3। झारखंड में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? तो लाल मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान किया जाता है? प्रश्न है, बिरसा मुंडा
तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान किया जाता है? तो मेडिकल पढ़ाई के लिए और इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए, दोनों के लिए, मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई के लिए बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था। फिर से रिपीट करते हैं हार्ड क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई? तो 1939 ईस्वी में। बृहत्तर झारखंड की मांग 1939 ईस्वी में हुई थी। बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? पहला क्वेश्चन हो गया कि बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब? 1939 ईस्वी में। और इसकी मांग सर्वप्रथम किसने की? तो जयपाल सिंह ने। बृहत्तर झारखंड की मांग जयपाल सिंह ने की थी 1939 ईस्वी में। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1939 में ही। 1939 में ही आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए और बृहद झारखंड का मांग किया था 1939 ईस्वी में। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो कोल विद्रोह। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो कोल विद्रोह के दौरान 1833 ईस्वी में। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो आंसर है 1641 से 42 ईस्वी में। एक बार और रिपीट करते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो 1641 से 42 ईस्वी में। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? तो विल्किंसन ने। कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? विल्किंसन, जो अंग्रेजी सेना नायक था विल्किंसन। मुगल बादशाह जहांगीर ने पोखरा अभियान छोड़नागपुर खास के नागवंशी राज के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? तो फाथ जंग की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने पोखरा अभियान के दौरान इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो फाथ जंग की उपाधि दी थी। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो सिल्ली के। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? सिल्ली के रहने वाले थे। उराव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो धर्मेश। उराव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। उराव जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? घुमकुड़िया। जो उराव जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो धुमकुड़िया कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन 100 प्रश्न, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? तो उराव जनजाति में। पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? तो उराव जनजाति में। तो आज का हमारा प्रश्न का 100 प्रश्न का सीरीज खत्म होता है। आपको प्रश्न कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।